फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टेड जीके। आज का अगला प्रश्न है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी तांबा, डी कार्बन। जिसका सही उत्तर है बी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, धारा वहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? ए गुरुत्वीय, बी विद्युत, सी चुंबकीय, डी ध्वनि। जिसका सही उत्तर है सी चुंबकीय। अगला प्रश्न है, किस लेंस से मायोपिया निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी ऊर्ध्व लेंस। जिसका सही उत्तर है बी अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी होती है? ए 40 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 60 हर्ट्ज, डी 100 हर्ट्ज। जिसका सही उत्तर है बी 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की तरंगों में दाब और विरलन बनते हैं? ए अनुप्रस्थ तरंगे, बी अनुदैर्ध्य तरंगे, सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी सतही तरंगे। जिसका सही उत्तर है बी अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है? ए उत्तल, बी समतल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी अवतल। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को चुंबक से आकर्षित किया जा सकता है? ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी निकेल, डी लकड़ी। जिसका सही उत्तर है सी निकेल। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन बल लगाती है तो दाब कितना होगा? ए 25 पास्केल, बी 50 पास्केल, सी 100 पास्केल, डी 200 पास्केल। जिसका सही उत्तर है बी 50 पास्केल। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? ए हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, बी भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं, सी इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, डी प्रोटॉन नष्ट होते हैं। जिसका सही उत्तर है बी भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण लोलक की समय अवधि किन पर निर्भर करती है? ए द्रव्यमान और लंबाई, बी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण, सी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, डी द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण। जिसका सही उत्तर है बी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? जिसके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी वाट, सी किलोवाट घंटा, डी कैलोरी। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए घर्षण बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी गुरुत्वीय बल, डी चुंबकीय बल। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, किस भौतिक राशि की एसआई इकाई हेनरी है? जिसके ऑप्शंस हैं ए धारिता, बी प्रेरकत्व, सी प्रतिरोध, डी चुंबकीय क्षेत्र। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेरकत्व। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु हाफ लाइफ क्या दर्शाती है? जिसके ऑप्शंस हैं ए पूर्ण क्षय का समय, बी द्रव्यमान के दोगुना होने का समय, सी आधे नाभिकों के क्षय का समय, डी ऊर्जा समाप्त होने का समय। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आधे नाभिकों के क्षय का समय। अगला प्रश्न है, जब विद्युत धारा को बंद किया जाता है तब कुंडली में उत्पन्न होने वाली धारा कहलाती है। जिसके ऑप्शंस हैं ए स्थिर धारा, बी प्रेरित धारा, सी प्रत्यावर्ती धारा, डी उच्च धारा। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेरित धारा। अगला प्रश्न है, किस नियम से पता चलता है कि द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए पास्कल का नियम, बी
बर्नौली का सिद्धांत, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का नियम। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक हो तो वह लेंस कैसा होगा? जिसके ऑप्शंस है ए अवतल, बी बेलनाकार, सी उत्तल, डी समतल। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तल। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए जनरेटर, बी ट्रांसफॉर्मर, सी इलेक्ट्रिक मोटर, डी इन्वर्टर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मोटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रतिध्वनि एको सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जिसके ऑप्शंस है ए 8.5 मीटर, बी 10 मीटर, सी 17 मीटर, डी 34 मीटर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 17। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उसका वेग? जिसके ऑप्शंस है ए 2 गुना हो जाएगा, बी आधा हो जाएगा, सी √2 गुना हो जाएगा, डी 4 गुना हो जाएगा। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी √2 गुना हो जाए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें।